जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके यूपी पुलिस री एग्जाम की डेट कंफर्म हो चुकी है। अब मान के चलिए लगभग आपके एग्जाम में 20 दिन बचे हुए हैं। 23, 24, 25 और 30, 31 तारीख अगस्त को आपका री एग्जाम होना है, क्योंकि 5 दिन आपका एग्जाम होगा और हर दिन 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा, यानी कि टोटल आपकी 10 शिफ्टों में अब एग्जाम होने वाला है। तो अब बहुत सारे विद्यार्थी जो पहले री एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे थे, री एग्जाम डेट तो आ गई है, लेकिन अब उन्हें ये लगता है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। इसी पर आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपको किन बातों पर ध्यान देना है, जिससे कि आपके जो ये दिन बचे हुए हैं इनमें लगभग आप 30 से 40 नंबर तक एक्स्ट्रा ला सकें। जितने अभी आपके आ रहे हैं, अगर आप बताए हुए तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस और तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आप जरूर से 30 से 40, 50 तक नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट में नंबर कम क्यों आते हैं, उसके 2-3 रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये होता है कि आप लोग बिना सिलेबस कंप्लीट किए मॉक टेस्ट लगाने लगते हैं। सेकंड, ये अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया है और आपका सिलेबस कंप्लीट आपने किया था जब आपका यूपी पुलिस का पहले एग्जाम हुआ था, जब से लेकर अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया है, तो ये बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं कि आप अपने सिलेबस का रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको रिवीजन तो करना ही करना रहता है। रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजों को आप भूल जाएंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे जल्दबाजी में कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कहें, उसमें भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि और वो क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं जो हमको आते हुए होते हैं। क्यों भाई, अगर हमने देखा कि गंगा का पर्यायवाची, अब आगे हम ये नहीं देखते हैं कि होगा या नहीं होगा, क्या पूछा है, और ऑप्शन देख के टिक कर देते हैं। तो ये कुछ माइनर सी मिस्टेकें होती हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब बात करिए कि आप मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे। देखिए, मॉक टेस्ट अभी तो आप लगा रहे होंगे, ठीक है, जैसे भी लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, पहले आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस हालांकि लगा ही चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं भी लगाए हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और वहां से ये देखिए कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चंस बन रहा है, और अगर आप उस क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हैं तो क्या आप उस क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं या गलत कर पा रहे हैं। अगर आप उस क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं तो आपको जरूरत है उस टॉपिक का रिवीजन करने का और अच्छे से रिवीजन करने का। इसके बाद ही आप अगला मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर जो है कि आपने सिलेबस का अच्छे से रिवीजन कीजिए, उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाइए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैथ है आपका, मैथ में आपके लगभग 10 से 15 चैप्टर होते हैं, और आप सभी को पता है कि हर चैप्टर के कई सारे टाइप होते हैं। सारे टाइप्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैथ का आपका जो जो टाइप्स पूछे गए हैं, जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका एक तो नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चंस पूछ ही लेता है, प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, है ना, और पार्टनरशिप से, टाइम एंड वर्क से, ये कुछ टॉपिक है। आपका साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इन टॉपिक को आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद आप मैथ में क्या करना है, आपको मैथ में रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और कम टाइम में, यानी कि टाइम के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, रीजनिंग में होता क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चंस सभी विद्यार्थी सॉल्व कर लेते हैं। लगभग आपके 56 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं, लगभग 45 से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर विद्यार्थियों को बता दिया जाए कि आप टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप सॉल्व कर दीजिए 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो सारे सॉल्व कर देंगे। लेकिन टाइम के अंदर सॉल्व करना, यही तो एग्जाम है ना।
तो रीजनिंग का आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो रीजनिंग को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। इसके बाद जो आपका मेन भूमिका निभाता है आपके एग्जाम में वो है हिंदी। हिंदी का भाई 38 क्वेश्चंस आते हैं, 38 क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं हिंदी के, तो लगभग आप 30 से 35 के बीच में आराम से हिंदी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और हिंदी और रीजनिंग आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हिंदी और रीजनिंग पे बहुत अच्छी पकड़ बना के रखिएगा। इसके बाद आते हैं जीके जीएस। जीके जीएस में आपको इम्पॉर्टेंट चीजें पढ़ लेनी है। अब आपको ये नहीं करना है, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ना, तो कि हम ये भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें, हम सब कुछ पढ़ लें। सब कुछ पढ़ पाना जीके जीएस में अब नामुमकिन है। इम्पॉर्टेंट चीजें जैसे आपके उत्सव हो गए, मेले हो गए, पर्वत पहाड़ हो गए, है ना, राजधानियां होंगी, राज्यों की राजधानी, देशों की राजधानी, मुद्रा, नदियां, और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे आपका यूपी जीके हो गया। तो इन चीजों पर आप ध्यान दे लेंगे तो जीके जीएस भी आपका सही हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा। और जीके जीएस की और हिंदी की क्लास आपकी 9:30 बजे लाइव क्लास होती है, जिसमें आपका अगर उस क्लास को आप लेते हैं इसी चैनल पर, तो आपकी जो है बहुत अच्छी जीके जीएस भी स्ट्रांग होती है और हिंदी भी, क्योंकि जो पुराने विद्यार्थी हैं उन्होंने जीएस में बहुत अच्छा स्कोर किया था उसी क्लास से। बाकी आप मॉक टेस्ट ऐसे ही लगाइए। अगर आपने अभी तक सिलेबस तो हालांकि सभी का कंप्लीट हो ही चुका होगा, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद ये जरूर देखिए कि आपका क्वेश्चन गलत कहाँ से हो रहा है। जहां से गलत हो रहा है आप उसी टॉपिक को 2 से 4 बार रिवीजन कर लीजिए। फिर अगले मॉक टेस्ट में उस टॉपिक से क्वेश्चंस गलती होने के कोई भी चांस नहीं रहेंगे। अगर इस तरह से आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाते हैं तो यकीन मानिए आपके 40 से 50 क्वेश्चंस इन 20-25 दिनों में इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर अभी आपका स्कोर 150 बन रहा है, 160 बन रहा है, तब फाइनल एग्जाम में आपका स्कोर बनेगा 210-220। अगर आप 210-220 नंबर लेके आते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाता। समझ रहे हैं? 220 नंबर अगर आप लेके आते हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। बताए हुए तरीके से अच्छे से तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, सिलेबस को बार बार रिवाइज कीजिए और एक सीट हर हाल में पक्की कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था आप लोगों से। आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। एक सीट आपको हर हाल में लेनी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।